गुड मॉर्निंग। आज हम आपको रहीम दास जी के दोहों का अर्थ बताने जा रहे हैं। सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पहला, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग माने सर्प और कुसंग माने बुरी संगति। क्या कह रहे रहीम दास जी? रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सद्गुणों से, उत्तम प्रकृति माने सद्गुणों से, जो व्यक्ति सद्गुणों से पूर्ण होते हैं, उनकी बुरी संगति वाले, कुसंग माने बुरी संगति वाले व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार से कि चंदन जैसे वृक्ष पर चाहे कितने भी सांप क्यों ना लिपटे रहें, उनका प्रभाव चंदन के स्वभाव पर नहीं पड़ता। नेक्स्ट, रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, जो जरदी हरदी तजे सफ़ेदी चून। रहीमदास जी क्या करें इसमें देखिए, प्रीत माने प्यार। क्या कह रहे हैं कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमें ऐसे ही प्रेम की सराहना करनी चाहिए, ऐसे ही प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें प्रेमी से मिलने पर प्रेम हमारा दुगना हो जाता है। दून माने दुगना हो जाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से जो जर्दी हरदी तजे सफ़ेदी चून। जिस प्रकार से कि हल्दी और चूना जब आपस में मिल जाते हैं तो हल्दी अपना पीलापन और चूना अपना सफ़ेदी त्याग देता है, और तीसरा रंग क्या बन जाता है? तीसरा रंग बन जाता है लाल। ठीक, तो ऐसे ही हमें अपने प्रेम को की सराहना करनी चाहिए, अपने प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, और रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार माने मोतियों का हार, और सुजन माने सज्जन व्यक्ति। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। वो कह रहे हैं यदि कोई सज्जन व्यक्ति नाराज़ हो जाए तो उसे तुरंत मना लेना चाहिए। जैसे मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पुरवाया जाता है, ऐसे ही ऐसे नाराज़ व्यक्ति को हमें बार बार मना लेना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, रहीमन असुआ नैन ढरी जे दुख प्रकट करई, जाहि निकायो गेहते कस न भेद कही दे। गे माने घर। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी? रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नेत्रों से निकलने वाले आंसू मनुष्य के हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं, इसी प्रकार से किस प्रकार? उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को हम घर से अपमानित कर घर से निकाल देते हैं तो क्या लगता है? तो वह अपने घर की गुप्त बातों को दूसरों को ना प्रकट कर दे। ऐसे ही अगर मेरे नेत्रों से आंसू बाहर निकल गए तो क्या होता है? वो हमारे दुख को प्रकट कर देते हैं। कई रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीति, विपत कसौटी जे कसे ते ही साचे में। इसमें रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के पास संपत्ति समाप्ति रहती है, जब तक उसके पास संपत्ति रहती है उस समय बहुत से लोग प्रेम प्रसंग बढ़ाते हैं, और जैसे ही विपत्ति आती है वो उसे छोड़ देते हैं। पत कसौटी जे कसे ते ही साचे मित। और जब जैसे विपत्ति आती है उसे छोड़ देते हैं, और वही सच्चा मित्र है जो विपत्ति में भी साथ ना छोड़े। नेक्स्ट, जाल परे जल जात वही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, नीर माने जल, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। रहीमदास जी कह रहे हैं कि मछली पकड़ने के लिए जब मछुआरा अपने जाल को पानी में डालता है तो मछली के साथ साथ पानी भी जाल में आ जाता है। ठीक, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। वो कह रहे हैं जल मछली का मोह त्याग करके तज मीनन को मोह, जल जो है मछली का मोह त्याग करके बाहर आ जाता है, लेकिन मछली जल से इतना प्रेम करती है, इतना उसको मोह है कि वह उसके वियोग में मर जाती है। दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोई, जो रही में दीन ही लखे दीन बंधु सम होए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे रहीमदास जी? रहीमदास जी कह रहे हैं दीन माने गरीब व्यक्ति। वो कह रहे हैं गरीब व्यक्ति सदैव सबकी सहायता करता है, सबकी सहायता करने की वो इच्छा रखता है। दीन ही लखे न को, लेकिन गरीब व्यक्ति को कोई भी नहीं उसकी मदद करता है। और जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए। वो कह रहे हैं जो व्यक्ति जो गरीब को देखता है, ध्यान रखता है उसका है, वह व्यक्ति ईश्वर के समान माना जाता है। प्रीतम छवि नैनन बसी
पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय, सराय माने धर्मशाला, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। रहीमदास जी कह रहे हैं प्रीतम छवि नैनन बसी। वो कह रहे हैं जब ईश्वर की छवि, जब प्रीतम की छवि मेरे नेत्रों में निवास कर रही है, मेरे नेत्रों में बस जाती है, पर छवि कहाँ समाए, तो फिर सांसारिक वस्तुओं के लिए मेरे नेत्रों में स्थान नहीं है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से भरी सराहे रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। जिस प्रकार से कि भरी धर्मशाला को देख करके राहगीर अपने आप वापस वहाँ से लौट जाता है। मतलब वो देख लेता है कि धर्मशाला भर गई है, पूरी धर्मशाला में जगह नहीं है, तो क्या करता है वो वहीं से वापस लौट जाता है, वो अंदर भी नहीं आता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ई चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा बहुत ही कोमल होता है, जरा सा खींचने पर ही यह टूट जाता है और टूटने के बाद यह जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। क्या मतलब कहने का है कि प्रेम का संबंध यदि एक बार टूट जाए और फिर दोबारा जुड़ता है तो हृदय में मलिनता माने मटमैलापन अवश्य आ जाता है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि रहीमदास जी? रहीमदास जी कह रहे हैं कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र जो है उसमें जो वर्षा होती है उसकी एक बूंद जहाँ जहाँ पड़ती है, 3 जगह पड़ती, कदली पे, सीप पे और भुजंग मुख माने भुजंग माने सर्प के मुख पर। तो 3 जगह पड़ती है, उसका क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं। स्वाति एक गुण थी, स्वाति बूंद के नक्षत्र जब कदली पे पड़ती है, जब वो किस पे पड़ती है, जब उसकी बूंदें केले के पत्ते पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाती है, सीप में पड़ती है तो वह मोती बन जाती है, और विषधर भुजंग मुख विषधर सर्प के मुख में पड़ती है तो वह विष बन जाती है। इसी प्रकार जैसी संगत बैठी है तैसोई फल दीन। क्या कह रहे हैं, मनुष्य जैसे व्यक्तियों में उठता बैठता है उस पर उनका वही प्रभाव पड़ता है। तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पिए न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीमदास जी कह रहे हैं कि वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाता, सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीता है, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। उसी प्रकार जिस प्रकार से कि सज्जन लोग अपनी संपत्ति का प्रयोग परोपकार के लिए करते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु नदी जय डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। इसमें भी रहीमदास जी कह रहे हैं कि बड़े लोगों को छोटे लोगों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, छोटे लोगों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई द्वारा किया जाता है वहाँ पर तलवार द्वारा नहीं हो सकता। जो काम सुई से हो सकता है वह तलवार से नहीं हो सकता। इसलिए बड़े लोगों को छोटों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुई का काम सुई ही कर सकती है। यूँ रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, गोत माने वंश, गोत माने गोत्र, वंश से लिया गया है। यूँ रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियाँ निरखी, आखिन को सुख होत। यहाँ पे रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? रहीमदास जी कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कुल को देख कर बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि कुल उसका निरंतर बढ़ता जा रहा है, कुल की वृद्धि हो रही है, इसलिए वो बहुत सुख पा रहा है उसको देख करके। किस प्रकार से? जिस प्रकार से जो बड़ी आँखियाँ ने रखी, आँखें को सुख होते, जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखों को देखने पर सुख प्राप्त होता है। रहीमन ओछे न रखते तजो बेर अरु प्रीति, रहीमन ओछे न रखते तजो बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। स्वान माने कुत्ता। यहाँ क्या कह रहे रहीमदास जी कह रहे हैं कि ओछ माने छोटी, ओछे और नीच प्रकृति के व्यक्तियों से प्रेम और द्वेष दोनों उसी प्रकार घातक है, जिस प्रकार की कुत्ते के काट लेने पर आकर और चाट लेने पर। कुत्ते काटना और चाटना आपने सुना, दोनों ही बुरा होता है। तो कुत्ते के काट लेने पर और चाट लेने पर मनुष्य के लिए क्या होता है, वो हानिकारक होता है, क्योंकि कुत्ते काटने पर क्या जहर फैल जाता है, इसीलिए और चाटने पर मनुष्य अपवित्र हो जाता है। ठीक, तो कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही बुरा होता है। इसी तरह से रहीमदास जी क्या करें कि छोटे माने ओछे,
ओछे और नीच प्रकृति के व्यक्तियों के साथ प्रेम और द्वेष दोनों ही खराब होता है, घातक होता है, हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आज आपको रहीमदास जी के पूरे 1 से लेके और 1 to 14 दोहे का अर्थ बता दिया है।